Hi everybody. So today I am going to help those जो इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करना चाहते या जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मतलब उनको फीस अभी they are not able to pay or they don't want to pay right now. I'll give them a small suggestion, very cute suggestion kind of stuff, so that they can design their office on their own. So मोस्टली व्हाट आई सी इज़ कि कुछ लोग इंटरनेट से पिक्चर निकाल के दे स्टार्ट डिज़ाइनिंग ऑन देयर ओन, कारपेंटर्स को दिखा के कि भैया यहाँ पे इस जगह पे ऐसा फिट इन कर देना. सो पहली बात तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आप इस प्रोफेशन से नहीं हो तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो फोटो में तो ऐसा लग रहा था, सामने से तो उतना अपीलिंग लग नहीं रहा है. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, जो आप इंटरनेट में पिक्चर्स देखते हो वो 20 फीट की वॉल पे, 17 फीट 18 फीट की वॉल पे डिज़ाइन बना हुआ है और आप उसको कोशिश करते हो नैरो डाउन करने के लिए 8 फीट की वॉल पे. सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब अगर आप यू कैन से लाइक कि आपने साड़ी ऑर्डर करी और एक टावल आ गया. सो इट्स लाइक दैट, इट्स दैट बैड कंपैरिजन. सो इंटरनेट से पिक्चर्स निकाल के आई डोंट से कि इट्स अ बैड आइडिया टू गेट द डिज़ाइंस डन अगर आप अपने खुद से कर रहे हैं तो. बट देन यू हैव टू बी मोर अ लिटिल बिट कॉशियस कि आप अगर छोटे स्पेस में कर रहे हो तो आप सर्च करो छोटे स्पेसेस के लिए, अगर आप बड़े स्पेस पे कर रहे हो तो बड़े स्पेस के लिए ट्राई करो. आप साइजेस डाल दो. आज की डेट में तो आई मीन गूगल इज़ लाइक अ फादर टू एवरीबडी. ही इज़ आई मीन एवरीबडी इज़ अ बेबी इन फ्रंट ऑफ गूगल. सो आप साइजेस डाल के भी चेक कर लो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. बट देन फॉर योर ईजिएस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू कि आपको कैसे मेजरमेंट करना है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये टेबल. वैसे जो लोकल कारपेंटर्स होते हैं दे देमसेल्फ नो इनफ कि उनको खुद ही पता रहता है कि चेयर के लिए इतना मूविंग अराउंड स्पेस चाहिए, वॉकिंग कितना स्पेस चाहिए, क्या चाहिए. बट देन ईजिली आई विल टेल यू कि अगर आपका ऑफिस स्पेस है 10 बाई 10 से सपोज, सो 10 बाई 10 के स्पेस इट्स अ गुड स्पेस, इट्स अ क्वाइट गुड ऑफिस स्पेस. सो अगर आपके पास 10 फीट है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप पूरे ऑफिस के सेंटर में अपना वर्क स्टेशन मत लगाओ. बिकॉज आप कभी भी, आई विल टेल यू वन थिंग, आई शो यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. सो दिस इज़ माई नोटबुक और अगर मैं इसके सेंटर में ये रिमोट रखती हूँ तो ये पूरा स्पेस बड़ा ऑकवर्ड सा हो गया. अगर मैं यहाँ पे भी कुछ प्लेस नहीं कर सकती, यहाँ प्लेस करूँगी तो वॉकिंग अराउंड स्पेस खत्म हो जाएगी. सो ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉर्नर. सो इफ आई सेलेक्ट दिस कॉर्नर लाइक दिस, सो ये क्या हो गया, ये पूरा एम्प्टी हो गया मेरे पास स्पेस. सो इन द सेम मैनर यू हैव टू डू. सो थिंक दिस इज़ योर वर्क स्टेशन, दिस इज़ योर वर्किंग टेबल. सो ये अगर वर्किंग टेबल आपने यहाँ रखी है दिस कॉर्नर, आई लेट मी शो यू लाइक दिस वे. सो ये वर्किंग टेबल आपने यहाँ पे रखी हुई है, करेक्ट? वाओ, व्हाट एन एग्जाम्पल. हैज टू बी एक्सट्रीमली फनी. सो दिस इज़ योर वर्किंग टेबल. इफ़ दिस इज़ योर चेयर, सो आपको क्या करना है, आपने अगर चेयर नहीं ली है देन नो प्रॉब्लम, आप मेजरमेंट उसकी ले लो. मेजरमेंट लेने के बाद में टेबल और जो वॉल है उसके जस्ट आई मीन पीछे, तो अगर आपका चेयर है सपोज 2 फीट का, तो आपको उस 2 फीट में 1.5 ऐड कर देना है. आई मीन अगर 2 फीट का आपका चेयर है तो यू हैव टू लीव अ स्पेस ऑफ 3 फीट. आइडली 3 फीट छोड़ते हैं बट 30 इंचेस में भी काफ़ी स्पेस ऑपरेट हो जाती है. बट आई वुड सजेस्ट जो आइडल तरीका है आप उसी में जाओ. सो इफ़ योर इट्स क्लियर आई गेस, चेयर अगर आपकी 2 फीट की है तो उस 1.5 स्पेस आपको छोड़ना है. 1 इज़ 2 फीट एंड हाफ इज़ 1 फीट. सो टोटल 3 फीट आपने छोड़ दिया. 3 फीट के बाद यू नो व्हाट इज़ द वो विड्थ ऑफ योर टेबल. तो टेबल का विड्थ आपने छोड़ दिया. यहाँ जो आप विजिटर चेयर्स रखोगे, विजिटर चेयर्स का भी सेम यू हैव टू डू द सेम. सो वंस यू नो आपका ये एरिया कम्प्लीटली हो गया है, मतलब डिज़ाइन हो गया है. एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो एक आई टेल यू अ थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको टेबल के आजू बाजू या बेड या सोफ़ा या काउच के बाजू में जगह छोड़नी है कि वॉकिंग अराउंड स्पेस कितना होना चाहिए, सो 30 इंचेस इज़ अ गुड स्पेस. वॉकिंग अराउंड स्पेस, वॉकिंग अराउंड इन द सेंस कि आप जितने भी मोटे हो पतले हो डजेंट मैटर. अब until unless you don't want to shift something from that area then it has to be bigger. बट अगर आपको कुछ चीज़ वहाँ से हटानी नहीं है तो 30 इंचेस, 30 इंच की जगह आपके लिए काफ़ी है, इनफ है. सो let's say this is 10 by 10 का office, that's what we were discussing. I think I should draw and show you that'd be better for you. So meanwhile please do watch my video of how to choose your interior designer. That will save your house money, time, effort, everything. So yeah, this is 10 by 10. Okay, so if it is 10 by 10,
से सपोज आई एम टेकिंग दिस कॉर्नर, अगर आपका वर्क स्टेशन टेबल 4 फीट या 5 फीट है, चलो 5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। तो टेबल 5 फीट का ये कॉर्नर अगर आपने ले लिया तो ये 5 फीट हो गया। ये 3 फीट आपने यहाँ पे चेयर रखने के लिए अपनी जगह ले ली, ओके। ये आपका टेबल हो गया, ये आपका सी फॉर चेयर हो गया, फॉर योर चेयर। अब यहाँ पे आपके विजिटर 1 2 3, तो ये 3 विजिटर्स हो गए। सो दिस इज़ 3, दिस मे बी 30 इंचेस, बिकॉज वर्क स्टेशन हमेशा थोड़े बड़े होते हैं। और अगर आप ऐसे नॉर्मल टेबल देखोगे जो घर के स्टडी टेबल होते हैं, दे आर 2 फीट और 18 इंचेस 20 इंचेस भी होते हैं। बट देन वर्क स्टेशन है अगर, तो आपका 30 इंचेस ही होगा। फिर उसके बाद यू हैव टू लीव अनदर 3 फीट, तो 3 फीट 30 इंचेस, यू सी 3 33। तो यानी कि ये 3 आपका 6 हो गया, 6 और ये आपका 30 इंचेस हो गया। तो 30 इंचेस मतलब 2.5 फीट होता है। तो आपका कितना हो गया, 6 + 2.5, इट मीन्स 8 फीट 6 इंचेस। सो यू सी 8 फीट 6 इंचेस। 8 फीट 6 इंचेस के बाद में ये ड्रॉ करने में कितना छोटा लग रहा है, राइट? बट देन एक्चुअली what does happen, like this will be into a different zone entirely. So now what you have as a space is just 1 feet 6 inches. तो 1 feet 6 inches मतलब ये जो वॉल है, I'll show you another diagram. So ये आपका चेयर स्पेस हो गया, ये आपका टेबल स्पेस हो गया, करेक्ट। ये आपके चेयर का, दूसरे चेयर का स्पेस हो गया। ब्लडी पेन विल नॉट वर्क। सो दिस इज योर, सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली इट्स गोइंग टू लुक। ये आपकी चेयर है 3 फीट, ये 3 फीट 6 फीट और ये 2.5 फीट 8.5 फीट। तो थोड़ी जगह आपको पीछे चाहिए ही होती है। आप इसको पीछे ऐसे भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे एक टॉल बुक टावर जैसा भी कुछ बना सकते हो, क्योंकि आपके पास 1.5 फीट जगह है। ऑलरेडी यू हैव लेफ्ट इट 3 फीट, तो 3 फीट में आपका चेयर रख के ऑपरेट करके सब ऑपरेशनल स्पेस होता है। सो ये तो हो गया आपके 5 फीट तक का मामला। अब ये 10 फीट है टोटल। सो इसमें से 5 फीट आपके पास यू स्टिल हैव ओवर हियर। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पे इफ़ दिस इज़ योर डोर से सपोज, तो डोर हमेशा ऐसे खुलेगा या फिर इस तरफ से भी खुल सकता है। आई मीन ज़्यादातर ऐसे ही खुलेगा, आई एम सॉरी। सो ये ऐसे खुलेगा। तो व्हाट यू कैन हैव इज यू कैन हैव अ नाइस काउच ओवर हियर। आप कोशिश करो कि एक काउच मतलब एक वेटिंग काउच अगर आपको रखना है तो आप यहाँ रखो। आप कोशिश करो कि ये जो आपका फुट स्पेस है ये उसके आगे ना जाए। अदरवाइज अगर आप यहाँ बैठे हो, आपका पैर हिल रहा है, आई मीन दैट्स वेरी अनकंफर्टेबल, आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो आप वेटिंग काउच यहाँ एक लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 5 फीट जगह बची है। तो 5 फीट के बाद अगर आपने 2 फीट का भी सोफ़ा लगाया है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 3 फीट वॉकिंग अराउंड स्पेस बचती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको 30 इंचेस बताया था, सो यू हैव मोर 6 इंचेस। सो अगर यहाँ कोई 2 फीट का सोफ़ा है बैठा है, तो 6 इंचेस उसके पैर, अगर नी बेंड होती है ना, तो वो नी बेंड होकर बाहर भी निकली तो भी आपके पास प्रॉपर स्पेस बचा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन अ 10 फीट बाई 10 फीट ऑफिस। अब यहाँ पे आप काउच रख चुके हो, यहाँ पे एल शेप में अगर आपको कोई स्टोरेज बनाना है अपना तो स्टोरेज बना सकते हो, या पैंट्री रखनी छोटी सी तो पैंट्री भी रख सकते हो, लाइक दिस। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, एज यू कैन सी कुछ भी नहीं है इसमें। द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि आपको अपने जो फर्नीचर आप ले रहे हो या बनवा रहे हो उसका मेजरमेंट आपको बताओ। वंस यू नो द मेजरमेंट, फिर उसके बाद चेयर है तो चेयर का 1.5 जितना स्पेस छोड़ना है। टेबल है तो टेबल में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ टेबल होगी चेयर आएगा, और चेयर के साथ जैसे ही आप अपनी वर्किंग स्पेस छोड़ोगे तो सारा स्पेस छूट जाएगा। और मैंने मूविंग अराउंड स्पेस बता ही दिया है, 30 इंचेस है। सो और सोफ़ा लगभग 2 फीट होता है, कई 2.5 फीट भी होते हैं, बट ऑफिस के सोफ़ा 2 फीट ही होते हैं। सो विद दिस यू गॉट एन आइडिया कि आपको कैसे कैसे स्पेसमेंट करनी है। आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आई कुड हैव टोल्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।